अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ईरान ने इस जंग के मैदान में बड़े कारनामे को अंजाम दे दिया है। जी हां, आज ईरान ने 180 मासूम बच्चियों की शहादत का बदला ले लिया है, जिन्होंने खासतौर पर स्कूल पर बम गिरा करके उन बच्चियों को शहीद किया। आज उन अमेरिकी पायलटों को हलाक कर दिया है और पूरी यूनिट को ही खत्म कर दिया है। जो तस्वीरें लोगों के सामने आई है, ये वही आतंकी हमलों में शामिल अमेरिकी पायलट थे जिन्होंने 180 बच्चियों को शहीद करने का काम किया। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि 5 KC-135 जेट को भी तबाह करने का काम ईरान ने किया है। दोस्तों, जहां पहली खबर देखिए, पायलट की मौत का दावा, लड़कियों के स्कूल पर हमले का इल्जाम है। दोस्तों, इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें एक बेहद बड़ा और सनसनीखेज दावा ईरान ने किया है। दावा किया है ईरान ने कि अमेरिकी पायलट टायलर गैरिस रियाद के अल खराज फौजी अड्डे पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में मारा गया। इसी हमले में कई दूसरे अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह वही पायलट था जिसने तेहरान पर पहला हवाई हमला किया था और उस पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि उसने एक लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया था, जिसके बाद 190 बच्चियों की मौत हो गई थी, उन्हें शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, यह दावा अगर सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक ईरान की फौजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पूरी जंग का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मोड़ भी बन सकता है, क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी पायलट का नाम लेकर के ईरान ने यह पूरा खुलासा किया है। उसे सीधे जंगी जुर्म यानी वॉर क्राइम से जोड़ा जा रहा है। इस स्क्रीन में साफ लिखा है कि रियाद के अल खराज बेस पर हुए मिसाइल हमले के दौरान उसे निशाना बनाया गया और उसके साथ कई दूसरे सैनिक भी मारे गए हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इस दावे को लेकर के अभी औपचारिकताएं बाकी हैं, क्योंकि अमेरिका जलील हो रहा है, मार खा रहा है, नुकसान झेल रहा है, पर मानेगा नहीं। मिडिल ईस्ट के कई प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ये तस्वीर वायरल हो रही है। अगर आने वाले घंटों में इस दावे की तस्दीक होती है तो अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यह पूरी जंग एक नए तरीके से शुरू की गई है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने जब ईरान ने यह दावा किया तो 2 तस्वीरें जो हैं वो साझा की। इस वक्त जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको लेकर ईरान की तरफ से बेहद बड़ा और सनसनीखेज दावा सामने आया है। ईरान के दक्षिण अफ्रीका में मौजूद सफारत खाने के अधिकारी अकाउंट ने इन दोनों अमेरिकी अफसरों की तस्वीर को जारी किया है और कहा है कि ये दोनों लोग उस अमेरिकी जंगी जहाज यूएस स्ट्रोनस के अफसर हैं। पहली तस्वीर में जिस शख्स को दिखाया जा रहा है उसे ली आर टेट बताया गया है, जो उस जहाज का कमांडर था। बताया यह भी जा रहा है कि दूसरी तस्वीर में मौजूद अफसर को जेफरी ई यार्क कहा गया है, जो उस जहाज का एग्जीक्यूटिव अफसर बताया गया। इन तीनों ने मिलकर के बच्चियों के स्कूल पर हमला किया था। ईरान का यह भी दावा है कि इन्हीं तीनों अफसरों ने मिलकर के टॉमहैक मिसाइल दागने का हुक्म दिया और उन मिसाइलों का निशाना एक स्कूल बना था। ईरानी बयान में यह कहा गया है कि 190 मासूम बच्चियों को शहीद किया गया और इसी वजह से ईरान ने इन दोनों अफसरों को मुजरिम और जंगी जुर्म जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि यह बताया गया अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि उनके हमले जो हैं वो IRGC के ठिकानों पर हो रहे हैं। पर दोस्तों, इतिहास गवाह है
कि सेना के बहाने हमेशा मजलूमों को, आम सिविलियंस को निशाना बनाने का काम जो है वो किया गया अमेरिका इजराइल द्वारा। स्क्रीन पर दिखाई गई इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जा रहा है और इनके साथ यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल पर हुए हमले का हिसाब लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भी इसकी तस्दीक जो है वो होने वाली है क्योंकि एक बड़ा नुकसान हुआ है, पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बौखलाया हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आप ये दावा कर रहे हो कि आप ईरान से जंग जीत रहे हो, आपके फौजियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों एयरक्राफ्ट भेजा जा रहा है, क्यों सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है? आखिर क्या है जो अमेरिका लगातार छुपा रहा है? और अब ये तीसरा बयान देखिए, 5 KC-135 जेट को जलाकर राख कर दिया है। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के तर्जुमान ने एक बेहद बड़ा दावा भी किया। उनका यह कहना है कि सऊदी अरब के अल खराज इलाके में मौजूदा अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला किया गया। न सिर्फ सैनिकों को निशाना बनाया बल्कि 5 KC-135 रिफ्यूलिंग जहाज बुरी तरीके से तबाह हो चुके हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। KC-135 जहाज वो होते हैं जो हवा में दूसरे लड़ाकू जहाजों को ईंधन देते हैं, यानी अगर ये जहाज नुकसान झेलते हैं तो अमेरिका और इजराइल के हवाई ऑपरेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। IRGC का साफ तौर पर दावा है कि यह हमला अल खराज में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया गया, जहां अमेरिका के रिफ्यूलिंग जहाज खुले इलाके में खड़े थे और उन पर मिसाइलों से निशाना साधा गया। ईरानी दावे के मुताबिक 5 KC-135 जहाज हिट हुए। हालांकि अमेरिकी अफसरों ने अब तक सिर्फ कई जहाजों को नुकसान होने की बात मानी है और कहा यह भी गया है कि कम से कम 2 रिफ्यूलिंग जहाजों को बड़ा नुकसान हुआ है, पर हकीकत कुछ और ही है। जब 2 मान रहा है तो इसका मतलब है कि आंकड़े संख्या ज्यादा है, बताएगा नहीं। पहले यह सामने आ चुका है कि अल खराज के इसी बेस पर पहले हुए हमले में भी 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग जहाज को तबाह कर दिया गया था। अगर IRGC का यह दावा साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपने जहाजों को और अपने सैनिकों को हवा में लंबे वक्त तक बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि KC-135 जैसे जहाज पूरी हवाई जंग की रीढ़ माने जाते हैं और उसी रीढ़ को तोड़ने का काम लगातार ईरान कर रहा है। अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं रही है दोस्तों, बल्कि अमेरिका के सबसे अहम फौजी जहाज और अड्डे भी सीधे निशाने पर आ चुके हैं, जो तस्वीर लोगों के सामने है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।